अक्रूर जी समझ गए दुष्ट कंस की षड्यंत्र को और एक व्यंग करते हैं, मनोरथान करोतु चैर जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। महाराज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सब देखते हैं, लेकिन सच कितने होते हैं ये समय बतलाएगा। तथाप्याज्ञाम करोमि ते। यद्यपि आपके द्वारा किए गए मनोरथ बहुत दुर्लभ हैं, बहुत उच्च हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका सेवक होने के नाते आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और अक्रूर जी रात्रि भर अपने घर पर विश्राम करके सुबह मथुरा से गोकुल के लिए चल दिए, वृंदावन के लिए चल दिए, भगवान को लाने के लिए। मन में विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है, मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पुण्य हुआ है जो आज नैनाभिराम घनश्याम का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। किम मया चरितम भद्र किम तप्तम परमम तपः किम वाताप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम। आज मैं केशव का दर्शन करूंगा, आखिर मेरे पुण्य कौन से हैं जिनके कारण मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं और कहते हैं कि रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। हे नृप, हे राजा परीक्षित, अक्रूर जी ऐसा विचार करते हुए जब जाते हैं तो उनका रथ मथुरा से वृंदावन पहुंचते हुए सूर्योदय से सूर्यास्त कर देता है। माने सूर्योदय में जब चले अक्रूर जी तो सूर्यास्त पहुंचे वृंदावन। क्यों जी, क्या वृंदावन इतना दूर है मथुरा से? नहीं, कोई पैदल भी जाएगा तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। भगवान की लीलाओं में खो जाते हैं, भगवान के बारे में सोचने लगते हैं तो घोड़े कभी आगे निकल जाते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं। और ऐसा सोच करके अक्रूर जी सुबह से शाम हो गई, वृंदावन में पहुंचे। जैसे ही भगवान ने चाचा अक्रूर को अपने घर आता हुआ देखा तो दौड़ करके भगवान ने अक्रूर जी को दंडवत किया, प्रणाम करके अक्रूर जी का स्वागत किया। अक्रूर जी को घर में बुला करके उनके चरण धुलाए, उनको विश्राम कराए, भोजन पवाए, फिर अपने निज सैया पर भगवान ने अक्रूर जी को शयन कराया और अंत में चरण दबाते हुए पूछा कि अब बताइए चाचा जी कैसे आए। अक्रूर जी ने दुष्ट कंस के षड्यंत्र से भगवान को अवगत करा दिया और कहा कि कंस का आदेश है कि आप दोनों को मथुरा का मेला दिखाने के बहाने में लाऊं। भगवान ने कहा मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम जरूर मथुरा को मेला देख भी जाएंगे। और भगवान ने नंद बाबा से कहा बाबा हम तो चाचा जी के साथ मेला देख भी जाएंगे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया मैं तो को अकेले ना जाने दूंगो, उत्पाती बालक न जाने मथुरा में कहा करेगो, मैं भी तेरे साथ चलूंगो। और रात्रि में ही नंद बाबा ने उद्घोष करा दिया पूरे वृंदावन में, जिस किसी को भी मथुरा का मेला देखने जाना है वह तैयार हो जाए। वियोग जैसे ही गोपियों के कान में यह आवाज आई कि अब हमारे प्यारे हमको छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं, समस्त गोपियां विरह से व्याकुल हो गईं और आपस में चर्चा करती हैं कि इस ब्रह्मा को लगता है हमारे ऊपर कोई दया नहीं आती। अहो विधातस्तब न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। कभी तो खुश करने के लिए किसी से मिला देता है और जब उसके साथ हम रम जाती हैं तो खिलौना समझ के हमारा हृदय तोड़ देता है और उसको हमसे अलग छीन लेता है, अलग कर देता है। विधाता को हमारे ऊपर दया नहीं आती। एक गोपी कहती है छोड़ बहन विधाता को क्यों गाली दे रही है, हमारे जीवन में क्रूर बन करके तो ये अक्रूर आया है। क्रूरस्तम क्रूरश्माख्यया चक्षुर्हि दत्तम हर से बताक्यव। हमारे जीवन में तो क्रूर बन के ये अक्रूर आया है।
गोपियां आपस में विलाप करती हैं, रोती हैं, बिलख रही हैं और अंत में कहती हैं कि हमारा प्रियतम जिसमें सुखी होगा हमको तो वही करना है। जैसे ही भगवान को सुबह रथ पे चढ़ करके चलने के लिए तैयार देखा तो गोपियों ने रथ को घेर लिया और जब भगवान ने समझाया कि गोपियों चिंता न करो, आज मैं चाचा जी के साथ जा रहा हूं, कल मेला घूमूंगा, परसों लौट करके चला आऊंगा, तो चिंता क्यों करती हो। गोपियों ने कहा लगता है हमारे प्रियतम की भी इच्छा यही है कि वो मेला देखने जाएं। तो तत् सुख सुखित्वम, प्रेम की जो सर्वोत्कृष्ट भावना होती है, हमारा प्रियतम जिसमें सुखी होगा हमको वही करना है। तो तत् सुख सुखित्वम की भावना से प्रेरित होकर के गोपियों ने आज भगवान का रथ मार्ग छोड़ दिया। भगवान का इशारा पा करके अक्रूर जी ने द्रुत गति से रथ को चला दिया। जब तक उस रथ के पहियों से धूल उड़ती रही, घोड़ों के पैरों की धूल जब तक उड़ती रही, तब तक गोपियां निर्निमेष नैनों से निरंतर उस रथ की धूल को निहारती रहीं। अक्रूर जी ने रथ को इतना वेग पूर्ण गति से दौड़ाया कि रथ शीघ्र ही वृंदावन की सीमा से यमुना तट पर पहुंच गया। यमुना तट का अवलोकन किया तो अक्रूर जी ने यमुना में नहाने की कामना की। भगवान ने आदेश दे दिया, चाचा जी यमुना में नहा करके आइए। अक्रूर जी के मन में भगवान के भगवत्ता के प्रति संदेह जागृत हो रहा था, क्योंकि गोपियों का वह प्रेम अक्रूर जी ने देखा, जो प्रभु इतने कोमल हैं, क्या वो उस कंस को मार पाएंगे, ऐसा संदेह था। और जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए अक्रूर जी यमुना में डुबकी लगाए तो जिन कृष्ण कन्हैया को बाहर छोड़ करके आए थे, वही कृष्ण प्रकट रूप से चतुर्भुज होकर के भगवान अक्रूर जी को दर्शन दिए। और जैसे ही भगवान का वह दिव्य चतुर्भुज रूप देखा तो उछल करके अक्रूर जी बाहर आ गए और बाहर देखा तो प्रभु रथ में भी मुस्कुराते हुए बैठे हैं। फिर नीचे गए, चतुर्भुज रूप में वो प्रभु यमुना में भी दिखे तो अक्रूर जी ने प्रभु का वंदन किया। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, चतुर्व्यूह में आपका ही अवतार हुआ है। मैं समझ गया कि आप जगन्नाथ हैं, साक्षात नारायण हैं। आपको मैं अक्रूर प्रणाम करता हूँ। नमस्ते रघुवर्याय रावणांत कराय च। आप ही राम जी हैं जिन्होंने त्रेता में अवतार लेकर के रावण का वध किया है, कंस शिशुपाल जैसे पापियों को मारने के लिए। हे प्रभु, इस द्वापर में कृष्ण रूप में आपका अवतार हुआ है। मैं आपकी भगवत्ता जान गया हूँ प्रभु। और ऐसा कह करके भगवान का वंदन करके अक्रूर जी यमुना से बाहर आए। भगवान ने कहा, चाचा जी बड़ी देर लगा दी नहाने में। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अब आप ही लीला करते हो, अब मोह में मत डालो, आपको मेरे घर चलना होगा। भगवान ने कहा, अवश्य चलेंगे, पर पहले मामा जी से मिलेंगे, वाके बाद चलेंगे। एक पहर रहते भगवान का रथ अक्रूर जी ने मथुरा में प्रविष्ट करा दिया। और जैसे ही मथुरा में भगवान का रथ प्रविष्ट हुआ तो सारी मथुरापुरी में हल्ला मच गया। ए भैया, वो पूतना को मारवे वारो आए गयो। ए भैया, वो गोवर्धन को उठाए वारो आ गयो। जो जहां जिस हालत में था अपना समस्त काम धाम छोड़कर धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन
अवस्था में था, उसी अवस्था में अपने समस्त कार्य छोड़ करके, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुध छोड़ करके भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ा। धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान अक्रूर जी के साथ विश्राम घाट पर आए, रात्रि में विश्राम किया और सुबह होते ही नंद बाबा से कहा, बाबा मुझे मथुरा घूमने जाना है। तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया मैं अकेले तो को भेजूंगा ना है, अगर तो को मथुरापुरी घूमनो है तो बलदाऊ को अपने साथ में ले जा, और बलदाऊ तेरी जवाबदारी है कि तू कन्हैया को अच्छे से मथुरापुरी घुमा करके सकुशल ले आएगा। दाऊ दादा नंद बाबा का आश्वासन पा करके मथुरापुरी घूमना प्रारंभ करते हैं कन्हैया के साथ। जैसे ही भगवान मथुरापुरी घूमने के लिए निकले, समस्त नगर में हल्ला मच गया कि दोनों भैया मथुरापुरी घूमने के लिए आए। और जो युवतियां, जो सुंदरियां आज तक इतने कायदे कानून में रहती थीं कि उनका मुंह तक किसी ने नहीं देखा होगा, उनके सिर से पल्लू नहीं उठा होगा, वो भी आज समस्त लज्जा का त्याग करके भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ रही हैं। युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि श्याम रूप अनुरागी, निरखहि श्याम रूप अनुरागी। युवतियां झरोखों पर चढ़ गईं और भगवान के सुंदर श्री विग्रह का अवलोकन करने लगी। मथुरापुरी के राम जी में, श्याम जी में, और मिथिलापुरी के राम जी में यही अंतर है। मिथिला के राम जी बड़े सकुचीले, बड़े शर्मीले, बड़े लजीले, किसी की ओर निगाह उठा के नहीं देखा। जब रामावतार में मिथिला में प्रवेश किया राम जी ने, यद्यपि वहां भी उनके ऊपर सुमन वृष्टि हुई, लेकिन मथुरापुरी के श्याम जी के ऊपर तो कोई सुंदरी अपना सुमन लुटाती है तो प्यारे उसी की ओर ताकने लग जाते हैं। और जैसे ही चितवनी से अपनी ओर देखते हुए किसी युवती को देखा तो प्रभु मुस्कुरा भी देते हैं और मुस्कान से वह घायल हो जाती है। एक गोपी कहती है, देख तो बहन कितना सुंदर है यह। मैंने सुना है कि ये नंद और यशोदा का लाला है। इसी ने पूतना को मारा, बकासुर, तृणावर्त इत्यादि दैत्यों को मारा। देखने से तो नहीं लगता कि ये इतना कोमल सा बालक इतने बड़े बड़े दैत्यों को मार सकता है। और जैसे ही अपने बारे में चर्चा होती सुनी तो प्रभु देख करके उस युवती की ओर मुस्कुरा गए। सो वो युवती अपना बचा कुचा होश भी खो गई। सभी ग्वाल वाल कहते हैं कि भैया कन्हैया तेरे ऊपर बड़े पुष्प बरस रहे हैं, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, तुम सब ना जानो, यहाँ के महाराज कंस है ना, रिश्ते में हमारे मामा जी लगते हैं। अब मामा को भांजो आएगो तो वो स्वागत हमारो ना करेंगी। में जा रहा है। में भिखमंगा लग रहे हैं, कैसे जाएंगे तुम्हारे मामा के सम्मुख? भगवान ने कहा, जब मामा जी के यहाँ आए हैं तो मामा जी कछु व्यवस्था करेंगे। और तब तक महाराज कंस का
जाता हुआ धोबी दिखाई दे गया। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। सो अभिमान में भरा हुआ वह धोबी भगवान की ओर आकड़ करके देखता है। जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, फ्री में ही मामू बना दिया। कौन हो तुम? भगवान ने कहा, मैं कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी के सब सखा संगाती हैं। महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे, मेला घूमने आए हैं। अपनी पोटरिया में से चमकते चमकते 2-4 कपड़ा हमको भी दे दो, तो पहन करके हम भी राजकुमार बन के महाराज के सामने जाएंगे तो नेक अच्छा लगेगा। ओहो, तो तुम ही कृष्ण बलराम हो। जाओ, तुम्हारे मामा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तो भैया तुमको सब पता ही है, अपने पोटरी में से एक आध कपड़ा हमको भी निकाल करके दे दो। और जैसे ही धोबी ने यह बात सुनी तो अकड़ करके बोला, ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरिवने चरा। अये जंगली कहीं के गवार ग्वारिये, तुमने कभी राजसी वस्त्र देखे भी हैं जो पहनने की कल्पना कर रहे हो? जैसे ही भगवान को गालियां दी धोबी ने, वैसे ही भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारा तो रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत। भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारा तो धोबी का जो गर्दन था कट करके नीचे गिर गया और प्राण विहीन होकर के धोबी निष्प्राण होकर के गिरा, चेतना शून्य हो गया। जितने भी धोबी थे आसपास के, सब अपनी अपनी पोटरी छोड़ छोड़ के भागने लगे। भैया, यह बालक के तो तलवार हाथी में फिट है, अपने भी यही हाल होने वाले हैं। तो सबरे अपनी अपनी पोटरी छोड़ करके भागे। भगवान ने कहा, भाई ब्रजवासियों, अपने अपने मन मर्जी के कपड़ा अब छांटो बेनो। सभी ब्रजवासी महाराज कंस के कपड़ा पहनने लगे और जब पहन के चलने लगे तो सड़क साफ होने लगी। ब्रजवासियों ने कहा, भैया कन्हैया, इन कपड़ों में तो हम और बड़े भुखमंगा लग रहे हैं। भगवान ने कहा, तो अपनी मर्जी से छांटे पर आए हैं। अब अगर ज्यादा बड़े हैं तो नेक संभाल के चलो, और जब ब्रजवासी उठा करके चलते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे हैंगर से टांग दे हों। भगवान ने कहा, आगे कुछ व्यवस्था करते हैं। तो एक दर्जी के यहाँ भगवान जाते हैं। उस दर्जी ने भगवान को जब इस तरह से कपड़े पहने हुए देखा तो बोला, सरकार, मैं आपके कपड़ा ठीक कर दूं? भगवान ने कहा, दर्जी भैया तेरो राम भला करे। भगवान का अनुशासन पा करके दर्जी ने तुरंत समस्त ब्रजवासियों का नाप लिया, ब्रजवासियों सहित भगवान की पोशाक ठीक करी। भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि तुम खूब फलोगे फूलोगे। दर्जी को प्रसन्न करके भगवान आगे बढ़े। भगवान ने कहा, अब तो किसी बात की कसर नहीं है। तो ब्रजवासी कहते हैं, ब्रजवासियन के गले में जब तक सुंदर सी माला ना पड़ जाए तब तक ब्रजवासियों को चैन नहीं आता। जब तक माला ना मिल जाए तब तक ब्रजवासी आनंदित नहीं होते। माला की कमी और है, ये कमी पूरी हो जाए तो हम माला माल है जाएंगे। तथा सुदामनो भवन मालाकारस्य जगमतो। सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान जाते हैं। माली के पास कुछ और था भी नहीं देने के लिए, तो जितनी भी मालाएं उसने घर में बना करके रखी थी, एक एक करके भगवान के साथ सारे ब्रजवासियों को पहना दी। माला पहन करके भगवान आगे बढ़े। अब ब्रजवासियों से पूछा, अब तो किसी बात की कमी नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा, लाला, सुंदर से वस्त्र मिल गए, गले में सुंदर सी माला आ गई, अब मस्तक पर थापक था हुआ चंदन और लग जातो सोई आनंद आ जावे। तभी 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी जाती हुई दिखाई दी, जिसके हाथ में चंदन का कटोरा था, जिसमें से दिव्य सुगंध उत्पन्न हो रही थी। भगवान ने कहा, कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा कि मेरे जैसे 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी को सुंदरी कह के बुलाने वाला कौन है भैया? तुरंत भगवान के पास आई कुब्जा। सरकार, आपने मुंह से कछु कही? हाँ सुंदरी, हम तुम्हें बुलाए रहे थे, तुम्हारो परिचय? तब वह कुब्जा अपना परिचय देती है। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता
त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। महाराज, मैं कंस की दासी हूँ, नाम मेरा सैरंध्री है, सब मुझको कुब्जा कुब्जा कहते हैं। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को अत्यंत प्रिय है। मदभावितम भोजपते अति प्रियम, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए महाराज कंस के दरबार में चंदन की सेवा किया करती हूँ। भगवान ने कहा, देवी जी मामा को तो खूब चंदन लगा लियो, अब ने उनके भांजे लगा दो। कुब्जा ने कहा, सरकार मेरा अहोभाग्य होगा। और ऐसा कह करके कुब्जा ने भगवान के मस्तक पर चंदनानुलेपन करना प्रारंभ कर दिया। ब्रजवासियों ने कहा, देवी जी ने कितमाओ। तब एक एक करके समस्त ब्रजवासियों के मस्तक को चंदन से सुशोभित कर दिया कुब्जा ने। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेने जिससे जो कुछ भी लिया उसको बदले में कुछ दिया, पर इस कुब्जा का सबरा चंदन पोत लिया और लियो दियो कुछ ना है। फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। भगवान ने कहा, तो कुछ दे दें। ब्रजवासियों ने कहा, बिल्कुल देना चाहिए। तब तो भगवान ने कुब्जा के पास में जाकर के उसके पद को अपने पदकंज के अंगुष्ठ से दबा लिया, एक हाथ उसके कमर में डाल लिया, एक हाथ उसकी ठोड़ी में लगा लिया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे अपना मुंह घुमा लिया। कन्हैया, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के यहाँ आए हैं। कन्हैया ने कहा, भैया मोको पूरी खबर है। और तब तक तो भगवान ने वो जोरदार झटका मारा कि मुकुंद संस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमोदोत्तमा। एक झटके में भगवान ने उसके तीनों कोबड़े गायब कर दिए। कोबड़े गायब होते ही वह सुंदर सी एक नवयौवना संपन्न युवती बन करके ताता थैया करके नृत्य करने लगी। भगवान का पीतांबर पकड़ करके कुब्जा ने उनसे प्रणय निवेदन किया और कहा, सरकार आपको मेरे घर चलना होगा। भगवान ने कहा, अवश्य आएंगे देवी जी, लेकिन पहले मामा जी से मिलेंगे उसके बाद। चलते चलते भगवान ने कंस की रंगशाला में प्रवेश किया, जहां भगवान परशुराम का दिया हुआ एक विशाल धनुष रखा था। भगवान ने दाऊ जी से कहा, दाऊ दादा धनुष कितना सुंदर है, देखो तो, आज्ञा दो तो उठा करके देख लूं। दाऊ दादा ने कहा, अपने ही मामा जी का धनुष है, उठा करके देखो, छू करके देखो, जैसे देखना है देख लो। वहां पर खड़े हुए समस्त सैनिक हंसने लगे। कल का बच्चा महाराज कंस का धनुष उठाएगा। दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया नेक उठा करके ही तो दिखा दे। तो करेण वामेन सलीलमुद्धृतम कृत्वा सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभञ्जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः। भगवान ने उसको अपने वाम करकंज से 1 मिनट में देखते ही देखते उठा लिया। जैसे ही किसी की समझ में कुछ भी आ पाता, भगवान ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी प्रारंभ करी और देखते ही देखते वह धनुष टूट करके विदीर्ण हो गया। भयंकर शब्दनाश हुआ। दौड़ करके सैनिकों ने महाराज को सूचना दी, महाराज आपका धनुष आपके भांजे ने तोड़ दिया। सुनते ही कंस भी मन में कांप गया। ये धनुष मुझको महाराज परशुराम ने दिया था, देते समय सावधान किया था कि कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता, इसलिए अब हमारी भी गारंटी खत्म। कंस भयाक्रांत हो गया। हर काली काली चीज में कंस को उन कृष्णचंद्र का ही दर्शन होने लगा। इसलिए भजन में भयात कंसः, भय के कारण अगर किसी ने भजन किया है तो वो कंस है, जिसको कालांतर में भगवान की प्राप्ति हुई। अगले दिन भगवान ने ब्रजवासियों के साथ रंगशाला में, मल्ल युद्धशाला में प्रवेश करना चाहा तो कुवलिया पेड़ हाथी द्वार पर खड़ा हुआ था। कुवलिया पेड़ हाथी को देख करके भगवान ने कहा, महावत हाथी हटाओ। महावत ने हाथी पर अंकुश मार दिया। कुवलिया पेड़ हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने
हाथी के दांत पर लटक करके जोर का झटका दिया, सो हाथी के दांत उखड़ करके भगवान के हाथ में आ गए और हाथी पूरा का पूरा वेदांती हो गया। दाऊद दादा ने कहा, कन्हैया एक हाथ यहाँ फेंक। भगवान ने दाऊद दादा को एक हाथी का दांत दे दिया और दोनों ही कृष्ण बलराम ने एक एक दांत